बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर लेकर हाजिर हैं हम अपना मौसम से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों के साथ और तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। वहीं असम से आ रही अगली खबर, जहां कहीं कहीं 2 दिन भारी वर्षा संभव। अगली खबर है उड़ीसा से, जहां कुछ हिस्सों में चलेंगी गर्म हवाएं। और अगली खबर है तटीय आंध्र प्रदेश से, जहां गर्म हवाएं चलने की संभावना है इस इलाके में भी। मध्य महाराष्ट्र से अगली खबर, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव है। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें, इनसे हमने की है बुलेटिन की शुरुआत और तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। फिलहाल अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर मौसम अलर्ट की अब हम बात करने जा रहे हैं। भारतवर्ष का नक्शा आपके सामने नजर आने जा रहा है, जिसमें कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है अलग अलग रंगों में दर्शाए जाएंगे। देखना होगा कि हरे और पीले रंग से ही दर्शाए गए हैं राज्य। तो आपको बता दूं मैं कि जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनमें कोई चेतावनी नहीं है, यानी कि वहां पर सामान्य मौसम है। वहीं बात करें हम अरुणाचल की, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है हल्की बारिश की संभावना है। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और ये जो दक्षिण भारत के 3-4 राज्य हैं, इन सभी जगह गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। जबकि ये जो इलाका है, यहाँ पर गरज चमक की बजाय जो है यहाँ पर उमस पड़ने की संभावना है। इसीलिए इन सभी जगह जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं राज्य, इनमें नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। विशेषकर ये हिस्सा जो है उमस की चपेट में है। तो ये हुई बात अलर्ट की। अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 24-48 घंटे 2 दिनों में कैसा रह सकता है पूर्वानुमान बारिश का। फिलहाल देखते हैं लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित की इस उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और समूचा उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है अगले 48 घंटों का इन उत्तरी राज्यों का, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा कि कहाँ पर बारिश की संभावना है, कहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। अब हम बात करें अरुणाचल की, तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, लाल रंग से दर्शाया गया है। वहीं हम बात करें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड की, तो कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण का रुख करें, केरल की बात करें तो आप देखें यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि बाकी इलाके जो है भीतरी कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब जगह, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और जबकि तेलंगाना की बात करें, वहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का ये पूर्वानुमान। और अब बात करें इन राज्यों की, इसमें विशेषकर हम बात करें मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाके की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बाकी जो समूचा मध्य भारत का इलाका है, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है इन मध्य भारत के राज्यों का, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ का इलाका, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ है, इनमें बारिश की संभावना नहीं है। अब देखते हैं कि मौसम की चाल क्या रही है पिछले 24 घंटे में। हम देखें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सभी जगह पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल इस प्रकार रही है कि यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अब बात करें अरुणाचल की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कहाँ बारिश दर्ज की गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखा आपने। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी देर में लेकर मौसम खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और मौसम खबर के इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं हम तापमान के हाल से, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नज़र डालते हैं। आइए आपके स्क्रीन पर देखें।
तापमान का हाल शुरुआत करते हैं। मौसम खबर में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड जो कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगह जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इन सभी राज्यों में जो इस समय पीले रंग से दर्शाए गए हैं। अधिकतम तापमान में अब हम बात करने जा रहे हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम बात करते हैं केरल की और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों की। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। रुख करेंगे अधिकतम तापमान में अब तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका की बात करें तो सामान्य की तुलना में यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का कुछ तापमान रहा है इन इलाकों में जो इस समय पीले रंग से दर्शाए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान में अब देखें मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के इलाके नज़र आ रहे हैं। इन सभी जगह सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं और अब आपके स्क्रीन पर नद्याल रायलसीमा का शहर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो इन तीनों ही जगह सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम श्रेणी में अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात होगी कि हम न्यूनतम तापमान पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। अब रुख करें हम झारखंड, मेघालय, असम और अरुणाचल की। तो इन चारों ही राज्यों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम न्यूनतम तापमान में। अब आपके स्क्रीन पर देखते हैं मध्य महाराष्ट्र का इलाका है। इस पूरे इलाके में सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। और अब एक बहुत बड़ा हिस्सा ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान और गुजरात, 2 बहुत बड़े राज्य। ये पूरा इलाका जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार का तापमान रहा है न्यूनतम तापमान की दृष्टि से जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। और अब पंजाब का अमृतसर शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया है। सबसे कम पिछले 24 घंटे में 16 डिग्री तापमान यहां पर अमृतसर में दर्ज किया गया है। अब एक ग्राफिक के जरिए और हम जान लेते हैं तमाम शहरों के तापमान का हाल। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं AQI से, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अर्थात वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है तमाम शहरों की। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर नजर आएगा
वायु की गुणवत्ता से शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला शहर कौन सा नजर आने जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। 161 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। 161 दिल्ली। लखनऊ की बात करें, 146 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे। पटना अगला शहर है। पटना 207 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं। बेंगलुरु, जहाँ पर 100 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अगले शहर का रुख करेंगे हम वायु की गुणवत्ता में। अब देखते हैं पुणे की बात करें, 135 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अगला है हैदराबाद, जहां पर 111 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में है। फिलहाल तमाम शहरों की वायु गुणवत्ता वो संतोषजनक स्थिति में। कोलकाता में 207 पहुंच गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम। आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 104 वायु की गुणवत्ता है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। अगले शहर का रुख करेंगे। अहमदाबाद, जहां पर 114 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में। तो आप देख सकते हैं कि तमाम शहरों का जो वायु गुणवत्ता है वो संतोषजनक स्थिति में पाया गया। अब देखते हैं पर्यटन पूर्वानुमान क्या कह रहा है। पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। बुधवार से लेकर बुधवार गुरुवार को हल्की बदली, जबकि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बर्फबारी की संभावना है। अधिकतम तापमान देखें 10, 9 और 8 के आसपास, जबकि न्यूनतम 0 तक जा सकता है। 2 पर नियत बना हुआ है गुरुवार से शनिवार तक। ये है पर्यटन पूर्वानुमान गुलमर्ग का, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थान माना जाता है यदि सैलानियों की हम बात करें तो। अगला शहर है पंजाब का बठिंडा। बठिंडा में आप देखें बुधवार से शनिवार तक हल्की बदली छाई हुई है। उसी में धूप जो है दिखाई दे रही है बादलों के बीच। अधिकतम तापमान 35, 36 और 33 तक शनिवार को होने की संभावना, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 19, 21, 22 और 20। तो आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उमस भरे दिन की यहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं। फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा के फरीदाबाद में आप देखें बुधवार और गुरुवार शुक्रवार को हल्की बदली छाई हुई है, जबकि शनिवार को मौसम साफ होता नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37, 38 और 39 के आसपास, जबकि न्यूनतम 22, 23 और 24 के आसपास बना हुआ है। इस प्रकार का फरीदाबाद का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का, बुधवार से लेकर शनिवार तक, जो इस समय हम अपने स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर आप देखें बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, जबकि शनिवार को जो है हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38, 37 और 39 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22, 23 और 24 तक लगभग नज़र आ रहा है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है गोरखपुर का। बात करें अब बिहार के गया की, तो देखें मौसम साफ है। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक धूप खिली नज़र आ रही है। गया की बात करें शनिवार को हम देखें हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान देखें 40, 41 और 39 तक जाने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 24, 23 और 25 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है गया का, जो इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगले 4 दिनों के लिए। अब देखते हैं अगला शहर है मध्य प्रदेश का उज्जैन की बात करें तो देखिए बुधवार और गुरुवार को धूप खिली हुई है, मौसम साफ, जबकि शुक्रवार और शनिवार को जो है हल्की बदली छाई रहने की गुंजाइश। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39, 40 और 38 के आसपास नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 24, 25 और शनिवार को 22 होने की भी संभावना है। इस प्रकार का उज्जैन का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करेंगे अगले शहर की, गुजरात के सूरत की बात करें। बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन हल्की बदली यहाँ पर छाई हुई है, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 40, 39 और 38 के आसपास रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम 27, 26 और 25 होने की संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का डायमंड सिटी का पर्यटन पूर्वानुमान है बुधवार से लेकर शनिवार तक, जो इस समय आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा की बात करें तो यहाँ पर देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना लगातार बनी हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 39 और 38 के आसपास, जबकि न्यूनतम 28 पर नियत बना हुआ है। तो तापमान की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि गर्मी के हालात थोड़े बहुत यहाँ पर महसूस हो सकते हैं। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है दीघा का, लेकिन जो तेज़ हवाएं हैं उनका भी आप विशेष ध्यान रखें। केरल के कोझिकोड की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर धूप जो है हल्की बदली में नज़र आने वाली है। अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो 38, 37 और 36 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28,
जबकि अगले 3 दिन 27 पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है केरल के कोझिकोड का। तो ये पर्यटन की दृष्टि से तमाम शहर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनका अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान हम आपको बताते हैं। अब बात करें कर्नाटका के हम्पी की, तो यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक जो है मौसम साफ नज़र आ रहा है और धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39 और 38 पर लगभग नियत बना हुआ है गुरुवार से लेकर शनिवार तक, और न्यूनतम की बात करें तो 25, जबकि उसके बाद 24 डिग्री पर नियत है गुरुवार से लेकर शनिवार तक। तो इस प्रकार का हम्पी का पर्यटन पूर्वानुमान ये अगले 4 दिन जो है कर्नाटका के हम्पी का रहने वाला है पर्यटन पूर्वानुमान। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और अब बात करते हैं आज की खेती किसानी की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेगमेंट, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है उससे तमाम जगह कहीं ओलावृष्टि हो रही है तो कहीं बारिश और कहीं धूप का तापमान जो है अचानक से बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, जिससे आपकी फसलों की जो रक्षा है वो बनी रहे और आपका नुकसान कम से कम हो या यथासंभव ना हो, उसके लिए हमारी रिपोर्ट देखते हैं खेती किसानी की। आइए। आंध्र प्रदेश में तैयार रबी की मूंगफली की खुदाई जारी रखें। जब फसल 70 से 80% पत्तियां खत्म हो जाएं और तना पीला पड़ने लगे तो मूंगफली की खुदाई कर लेनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में खड़ी फसलों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकालने का काम करें। सोयाबीन, मक्का, सब्जियों में जरूरत से ज्यादा पानी न भरने दें। अरुणाचल प्रदेश में बोई गई फसल में मल्चिंग करें। अरुणाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है कि साफ मौसम में तैयार फसलों की कटाई करके उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। महाराष्ट्र के विदर्भ में बागानों को कीट पतंगों के साथ साथ तेज हवाओं से बचाना भी जरूरी है। मेघालय में मिर्च, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च की रुपाई जारी रखें। मिजोरम के किसान धान की रुपाई करते रहें। मणिपुर के किसान मसूर और सरसों की कटाई करने का काम समय पर कर लें। मणिपुर में आलू की खुदाई का काम भी करें। मणिपुर और आसपास के राज्यों में मिर्च, भिंडी, हल्दी, अदरक की रुपाई के लिए उचित समय है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करना भी इस समय ठीक रहेगा। असम में केले की पौध लगाने का काम करते रहें। असम के पहाड़ी इलाके में गर्मियों के मौसम की सब्जियां बोएं और धान की अगेती किस्म लगाने का काम करें। असम में इन दिनों मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी मैदानी इलाके में अदरक और हल्दी की रुपाई करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में जूट और भिंडी की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं उड़ीसा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में कपास की कटाई करते रहें। साथ ही उड़ीसा के किसान मिर्च और टमाटर की तुड़ाई का काम भी जारी रखें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त सी रिपोर्ट, और अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष मिश्र, जो कि पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग में वो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी क्या सलाह है, आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका क्या है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर में परिपक्व सरसों, मटर तथा मसूर की कटाई यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखना कदापि न भूलें। हिमाचल प्रदेश में फलों में ओलावृष्टि के कारण होने वाली क्षति से बचाव हेतु सेब के बगीचों में हेलनेट का प्रयोग करें। कोंकण में आम के बगीचों में सिंचाई प्रदान करें तथा इसके साथ साथ मल्चिंग भी करें। केले के गुच्छों को बोरे या झरझरी पॉलीथीन शीट से ढककर रखें। उड़ीसा में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन मूंगफली एवं तिल को मुरझाने से बचाने के लिए सिंचाई प्रदान कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए तथा मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मल्चिंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। पंजाब में गेहूं में दाना भरने तथा परिपक्व होने की अवस्था में फसल को झुकने से बचाने के लिए सिंचाई का कार्य स्थगित कर दें। कटी हुई गेहूं की उपज को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करना कदापि न भूलें। साथ ही कपास की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। गुजरात में परिपक्व गेहूं की कटाई कार्य कर सकते हैं तथा सुरक्षित स्थानों पर अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी मड़ाई कार्य भी किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में परिपक्व सरसों तथा बोरो धान की कटाई कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही आम और लीची में फूल आने की अवस्था में सल्फर या सल्फेक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव भी कर सकते हैं। केरल में सिंचित नारियल के बगीचों में अंतर फसल के रूप में अदरक, हल्दी तथा सब्जियों की रुपाई कार्य भी कर सकते हैं। नारियल में ड्रिप सिंचाई कार्य भी किया जा सकता है। तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में बीज या अंकुर के विस्थापन से बचाने के लिए बाजरा फसल में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कर लें। मणिपुर में परिपक्व आलू की कटाई कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही धान की रुपाई के लिए खेत भी तैयार किया जा सकता है। त्रिपुरा में केले की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र,
मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कई जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए परिपक्व प्याज, तरबूज, खरबूज, अंगूर एवं सब्जियों की कटाई यथाशीघ्र पूर्ण करने की सलाह दी जा रही है। तो ये सुना आपने हमारे एक्सपर्ट को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप अपनी फसलों को देखरेख कर सकते हैं और उन्हें तोड़ सकते हैं। बहरहाल अब हम आपको लिए चलते हैं अपनी आज की फसल की ओर, जो कि टमाटर है, जिसमें आप जानते हैं विटामिन पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है और हमारी जो एक थाली है भोजन की उसमें उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। टमाटर पर आधारित है हमारी आज की फसल, देखते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, मौसम खबर का ये बुलेटिन। बस अब हम समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। आप हमारे सभी कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा चैनल डीडी किसान चैनल जो है उपलब्ध है। ये एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर इस समय आप एक QR कोड देख रहे हैं, जिसे सरलता से आप स्कैन कर सकते हैं और ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर डीडी किसान चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।